हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं ऑफ आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन। तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज प्रॉब्लम। तो चलिए आज हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑफ आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन। तो सो हियर इज योर प्रॉब्लम। तो मैं रीड आउट कर लेता हूं। द रिलेशन आर a comma b such that gcd of ab is equal to 1 comma 2a is equal to b and a comma b belongs to z is. So option number 1 transitive but not reflexive, option second it is symmetric but not transitive, option third says it is reflexive but not symmetric, and option 4 says it is symmetric, neither symmetric nor transitive. तो जो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, so this was asked from relations and फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शन से बेटा आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन एंड इट वाज आस्क्ड इन जनवरी 25 या प्रॉब्ली जनवरी 24 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका इसी साल कंडक्ट हुआ था 2023 में। तो सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। So let's talk about the solution. तो here is the solution. अब देखिए बेटा, आपको रिलेशन आर दिया गया है, ऐसे डिफाइन किया गया है a comma b such that GCD of a comma b means a is related to b if GCD of a comma b is equal to 1, और दिया गया है 2 times a is not equal to b, और जो आपके a comma b है ये कहां से आ रहे हैं? They belong to z. z means they are इंटीजर्स। अब चलिए पहले चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सो लेट अस चेक फॉर द रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी आप जानते हो डेफिनेशन क्या होती है। तो रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ दिस थिंग हैपेंस। तो a comma a belongs to r for all a belongs to x। तो फिर हम बोलते हैं ये रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो जरा इसके लिए आप देखिए, तो जरा मैं लूं 2, तो क्या 2, 2 आर में होगा? तो क्या आपको लग रहा है? तो क्या 2, 2 आर में होगा? तो 2, 2 आर में होने का मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दैट मीन्स जीसीडी ऑफ 2, 2। व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 2, 2? तो जीसीडी ऑफ 2, 2 इज 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये 1 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। जब 2, 2 आर में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो a, a है इट डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। तो दिस मीन्स दैट दिस रिलेशन डिफाइंड ऑन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये ऑप्शन तो यहीं से डिस्कार्ड होगा। तो इससे आपका ऑप्शन 3 डिस्कार्ड हो गया। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी कंडीशन सिमेट्री। तो सो व्हाट वी कैन से अबाउट द सिमेट्री। अब सिमेट्री भी आप जानते हो कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होती है। तो अगर a comma b आपका r में होगा, रिलेशन r में होगा, ये इंप्लाई करना चाहिए b comma a भी आपका r में होना चाहिए। तो अगर ये चीजें होती है फॉर ऑल आउटर पेयर a comma b, देन वी कैन से दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। So let's have a look. Now clearly हम बोल सकते हैं यहां पर clearly, तो clearly मैं बोल सकता हूं जो आपका 1, 2, 1 होगा। तो मैं बोल सकता हूं 2, 1 आर में है। क्या ये आर में है? यस, क्योंकि इसीलिए आर में होगा क्योंकि आपका जीसीडी ऑफ, तो जीसीडी ऑफ 2, 1 आपका 1 के बराबर है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। मीन्स 2 times 2 जो आपको है दैट इज 2 times a दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स दैट इज नॉट इक्वल टू b। तो 2a आपका b के बराबर भी नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो 2, 1 है ये r में है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट नाउ 1, 2? तो 1, 2 के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जरा देखिए, तो 1, 2 तो क्लियरली जीसीडी ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू 1, बट what is 2 times this? So here this is a and this is b. So what is 2 times 1? So that is equal to 2. तो इसका मतलब जो आपको 2a आ रहा है that is equal to b.
तो इट डज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो जो ये दूसरी कंडीशन है आपको 2a इज इक्वल नॉट इक्वल टू b, दिस कंडीशन गेट्स वायलेटेड। तो इसका मतलब अगर 2,1 आर में है तो 1,2 आपका आर में नहीं होगा। तो इसका मतलब बेटा ये रिलेशन जो है ये आपकी सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक एज वेल। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द थर्ड, दैट इज द ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी चेक कीजिए। अब लेट्स हैव अ लुक ऑन द ट्रांजिटिविटी। अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी, तो वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। अगेन मैं पहले डेफिनेशन आपको बोलता हूं। तो ए कामा बी अगर आपका आर में है और फिर बी कामा सी अगर आपका आर में है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो ये नेसेसरली इंप्लाई करना चाहिए ए कामा सी भी आपका आर में होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन है तो आप बोलते हैं कि जो आपकी रिलेशन है इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सो लेट्स हैव अ लुक वेदर दिस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो जरा देखिए हमारे पास एक रिलेशन ऐसी है, तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो आपका हम बोलेंगे जैसे 3,2, तो 3,2 बिलोंग्स टू आर। यस, क्योंकि जो जीसीडी है 3 और 2 का वो 1 के बराबर है और 3 टाइम्स ए, दैट इज 2 टाइम्स ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। 2a इज नॉट इक्वल टू बी एंड द जीसीडी ऑफ 3,2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो 3,2 ऑर्डर्ड पेयर है ये आर में आएगा। अब इसी तरह बोलोगे 2,15 अगर देखोगे 2,15 भी आपका आर में आएगा। अगेन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्योंकि जीसीडी ऑफ 2,15 इज इक्वल टू 1 एंड 2 टाइम्स ए इज नॉट इक्वल टू बी। 2 टाइम्स 2 आपका 4 आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 15। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 3,2 भी आर में है, 2,15 भी आर में है। तो बट व्हाट कैन यू से अबाउट 3,15? तो ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, तो फिर क्या आना चाहिए? फिर आपका ए होना चाहिए रिलेटेड टू सी। अगर ये कंडीशन है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। बट यहां पर देखिए 3 is related to 2, 2 is related to 15, but 3 is not related to 15। ये आपका आर में नहीं है। क्यों आर में नहीं है? क्योंकि अगर आप 3,15 का जीसीडी बेटा निकालोगे वो आपका 3 के बराबर आता है, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सिमेट्रिक तो अभी देखा, सिमेट्रिक भी नहीं है, और एक और देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो जो ऑप्शन नंबर 1 है कि ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। तो जो फोर्थ है नाइदर सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो जो इसका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो आई होप जो मैंने आपको ये सोल्यूशन करवाया होगा ये आपको समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।